गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ में अंडरस्टैंड द सेल्फ के अंदर जानेंगे संप्रेषण की सीमाएं एवं बाधाएं। जो संप्रेषण चलता है उसकी लिमिटेशन और इसके संदर्भ में इसकी बाधाएं प्रॉब्लम्स की समस्याएं किस तरीके से आप इसको जानेंगे समझेंगे। क्योंकि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में चलती रहती है। अगर संप्रेषण प्रभावी तौर पर चल रहा है तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी पहलू घटित हो सकते हैं, कुछ ऐसी बाधाएं आ सकती है जिससे इसके संदर्भ इसकी दोष प्रकट होते हैं, उसकी बाधाएं प्रकट होती है। तो सबसे पहले इसकी सीमा, इसके दोष को जान लेते हैं कि संप्रेषण की कौन कौन सी सीमाएं हैं। सीमा में जानते हैं सबसे पहले रुचि का अभाव। अगर संप्रेषण में रुचि का अभाव है, ठीक है, जो संप्रेषण में प्राप्त करता है उसके पास उसके ऊपर रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर सामने वाले कुछ बात बोली जाती है, कुछ बातें बताई जा रही है और सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बिना इंटरेस्ट को बात को समझेगा नहीं, जानेगा नहीं। इस संदर्भ में संप्रेषण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, कोई प्रभाव नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर इसकी कमी को यह प्रकट करता है। अगला आ जाता है संप्रेषण सामग्री की कमी। संप्रेषण सामग्री कमी, यदि संप्रेषण की जो सामग्री है, कि संप्रेषण में जो भी सामग्री का यूज किया जा रहा है और उसकी कमियां हैं वो रुचि के हिसाब से नहीं है। मान लो कम्युनिकेशन के संदर्भ में बोले कुछ जरूरी है, जो आवश्यक सामग्री है वो सामग्री में कमियां पाई जाती है, तो संप्रेषण ये है। जैसे मान लो एक बड़ी सभा में संप्रेषण करना है और उसके लिए माइक की व्यवस्था नहीं है और फिर उस सिचुएशन में पीछे वाले लोगों को बात सही सुनाई देगी नहीं, तो इस तरीके से जो इसकी जो जो चीजें आवश्यक है और वो वहां पर कमियां पाई जाती है, तो वहां पर यहाँ पर इसकी दोष प्रकट होगा। अगला आ जाता है संप्रेषण माध्यम की कमी। संप्रेषण माध्यम की कमी, संप्रेषण के संदर्भ में जो माध्यम है, जो तरीका है, उसमें अगर कमियां आ जाती है, बाधाएं आ जाती है, तो भी दिक्कत है। जैसे मान लो संप्रेषण किया जाता है और अचानक से फैन ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न आ जाए जो उसकी दिक्कत पैदा कर रही है, तो वहां पर संप्रेषण नहीं हो पाएगा, जो उसको दोष को प्रकट करता है। अगला है भाषा की कमी। हम संप्रेषण करने जा रहे हैं और हमारी भाषा में कमी है, बोलने के उच्चारण में कमी है, उच्चारण में दोष प्रकट हो रहा है, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन, मान लो सामने वाला कुछ ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं कि सामने वाले को उस लैंग्वेज को भाषा समझ में नहीं आती है, तो भी वहां पर संप्रेषण प्रभावी नहीं बनेगा। इसलिए भाषा की कमी भी संप्रेषण के दोष को प्रकट करती है। अगला आ जाता है प्राप्तकर्ता संबंधी कमी। इसके अतिरिक्त जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर होता है, उसके मान लो उसके कुछ शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम है, वो सही से सुन नहीं पा रहा है या उसको किस तरह की दिक्कतें आ रही है, तो भी वहां पर कमियां, दोष प्रकट होते हैं। अगला है वातावरण कमियां। अगर वातावरण, एनवायरनमेंट का फर्क पड़ जाता है, एनवायरनमेंट में कुछ भी आ सकता है कि कुछ ऐसी चीजें प्राकृतिक घटती है, तो इस तरह से भी संप्रेषण में दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे वायु, हवा वगैरह ये सब का होता है, तो उसको प्रभाव देखता है। तो ये इसके दोष, जो कमियां। अब इसके बाधाएं समझ लेते हैं। इस संप्रेषण के अंतर्गत किन किन बाधाओं को देखने को मिलता है। सबसे पहला पर्यावरणीय बाधा, सेकेंड अत्याधिक मौखिक वार्ता,
संदर्भित भ्रामकता दिवा स्वप्न स्मित बोध शारीरिक अशुद्धि। ठीक है, ये इसकी बाधा है जो संप्रेषण के संदर्भ में देखने को मिलती है। अगर पर्यावरणीय कोई बाधा है, ठीक है ना, एनवायरमेंट तौर पर हवा है या जैसी जो प्राकृतिक तौर पर है, तो संप्रेषण में बाधा देखने को मिलेगी। अत्यधिक मौखिक वार्ता, अगर कम्युनिकेशन अत्यधिक मौखिक हो रहा है तो ज्यादातर लोग सुनकर भी बोर हो जाते हैं, तो इस तरह से अत्यधिक मौखिक वार्ता भी बाधा उत्पन्न करती है। संदर्भ भ्रामकता, यदि इससे रिलेटेड कोई भ्रामकता, कोई डाउट उत्पन्न हो जाता है तो भ्रामकता भी संप्रेषण पर प्रभाव डालता है। मान लो समझ कह रहा हो वो भ्रमशील हो, उस पर विश्वास करना नहीं करना, थोड़ा सा दिक्कत वाला तो भी दिक्कत पैदा करता है। दिवा सपना, कई बार संप्रेषण निरस्तता लिए हुआ होता है, बोरियत लिए हुआ होता है, उस संबंध में हम देखते कक्षा का शिक्षण में बच्चे पढ़ाते पढ़ाते सो जाते हैं, कहीं और स्वप्न चल जाते हैं। तो इस तरह से दिवा स्वप्न यानी कि कहीं और अपने आप को मानसिक तौर पर ले जाना, तो ये चीजें भी आ जाती है। सीमित बोध, यदि हम किसी कंसेप्ट को सही से क्लियर न कर पाए और लिमिटेशन तौर पर उसको सीमित बोध देंगे तो भी संप्रेषण बाधा होता है कि जो भी है उसको खुल करके और पूरी तरह से बताना होगा। और शारीरिक सुविधा, अगर सामने वाले को कुछ असुविधा आ रही है, गर्मी लग रही है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये तो अलग हो गया। इसके अलावा बैठने की सुविधा दिक्कतें आ रही है वगैरह, या सुनने में दिक्कत आ रही है, तो भी बहुत उत्पन्न बाधा उत्पन्न, तो ये इसकी बाधा है। तो हमने आज क्लास में संप्रेषण की सीमाएं और बाधाओं को जाना। इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है संप्रेषण की सीमाओं एवं बाधाओं को। तो स्टूडेंट्स आज मैं क्लास में सीमाओं बाधा को जाना, इसी में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स कोई से सावधानी से इसको बचाओ, कैसे पढ़ेगा। थैंक यू।